सो अब अपन यहाँ पे जो सीसेट पेपर है उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो मेनली हम लोग जो मैथ वाला पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो है हमारा, ये आपका जो सेट ए है, सीसेट 2024, इसका पेपर है। तो इसका जो मैथ वाला पोर्शन है इसको आज अपन डिस्कस करेंगे। तो आज अपन सबसे फर्स्ट जो हमारा 10 क्वेश्चन है इसको डिस्कस करेंगे अपन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ये था आपका कि व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू कट ए क्यूब इन व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू कट ए क्यूब इनटू 64 आइडेंटिकल पीसेस। अब देखो, एक हमारे पास क्यूब दिया हुआ है ना, इस तरह से क्यूब है ना। अब हम कितना कट लगाएंगे तो ये 64 पीस में होगा। तो अभी समझने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसको मान लेते हैं कि इसका जो हमारा ये 4 4 और 4 सब 4 यूनिट का है, यानी इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो 64 क्यूबिक यूनिट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसको कि सबसे पहले अपन करते हैं इसको इस तरह से करते हैं अपन कट, फर्स्ट कट है ना। तो थोड़ा सा अपन ऐसे कर लेते हैं, ये फर्स्ट कट हो गया आपका, ये सेकेंड कट हो गया इस तरह से। बस 3 कट लगाएंगे। 3 कट लगाने से क्या होगा कि ये हमारे पास टोटल 4 पार्ट में डिवाइड कर जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब 3 कट वर्टिकल लगाएंगे इस तरह से, फर्स्ट एक कट, एक 2 कट, एक 3 कट, ठीक है। तो हमारे पास अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये हमारा एक मिल जाएगा अपने पास इस तरह का। अब अगेन ये 3 और 3 6 कट लगा अभी हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर अगेन इसी तरह से 3 कट ऐसे लगा देंगे। तो अब ये हमारे पास एक क्यूब बन जाएगा 1 यूनिट का, मतलब 1 क्यूबिक यूनिट का। तो 3 कट फिर ऐसे लगाएंगे, यानी टोटल हमें 9 कट लगाना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि जो हमारा 4x4x4 का जो क्यूब होगा वो आपका 64 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 1x1 के 1, यानी कितना कट लगाना पड़ेगा हमें, 9 कट। तो इसका जो आंसर होगा वो बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेनली हम जो सीसेट जो हमारा पेपर है उसका सेट ए है, तो जो मैथ वाला क्वेश्चन है उसको मैंने अलग किया है सीरियल वाइज। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें स्टार जो है वो प्लस माइनस इनटू कोई भी हो सकता है। बोला कि ईच एट मोस्ट 2 टाइम्स, मैक्सिमम 2 बार ही हम किसी भी प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। बोला कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी क्या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो इसमें आपको वैल्यू रख के एक बार चेक करना पड़ेगा कि सबसे पहले 0 क्या पॉसिबल है कि नहीं, है ना। इसका और आई डोंट थिंक कि कुछ और इसका कुछ अपन कर सकते हैं यहाँ पे। तो भाई 0 लाने के लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं, तो अगर हम 5, आपको चेक करना पड़ेगा क्या 0 पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। जो मेरे हिसाब से लग रहा है कि इसमें आपको डायरेक्ट ऐसे ही प्रोसीड करना पड़ेगा। आई थिंक 5 - 4, तो ये हो गया आपका 1 -3 है ना। 5 - 4 -3, और यहाँ पे अपन +2 × 1, यहाँ पर देखिए अगर ऐसे कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, सही है। तो ये हो जाएगा देखो 1 - 3 -2, और ये हो गया +2, यानी कितना 0, तो 0 होगा। तो यहाँ पे आप ऐसे सोच सकते थे कि क्या स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव तो 0 होगा, तो क्या 0 पॉसिबल है कि नहीं। तो इस तरह से 0 इसका वैल्यू पॉसिबल है। तो अगर 0 आंसर हो गया तो ऑब्वियस उससे बड़ा नंबर कोई हो नहीं सकता है। तो यहाँ से इसका आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला कि सर्टेन नंबर ऑफ मेन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 6K डेज। के कोई भी नंबर है तो 6K डेज में हो रहा है, ठीक है। फिर बोला कि बाय व्हाट परसेंटेज शुड द नंबर ऑफ मेन बी इंक्रीज्ड सो दैट द वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 5K डेज। तो सर्टेन नंबर ऑफ मेन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 6K डेज, ठीक है। अभी अपन मान लेते हैं सर्टेन नंबर ऑफ मेन बोला है, मान लेते हैं 100 मेन है, ये कर रहे हैं कंप्लीट कितना 6K डेज में। के कुछ भी हो सकता है ना। तो टोटल मैन पावर जो होगा, टोटल जो वर्क होगा वो कितना होगा आपका 100 × 6K,
100 इंटू 6K। अब इतना ही वर्क हमें चाहिए, उसके लिए कितना मेन हम लोग इंक्रीज़ करेंगे पहले से, ये 5K में कंप्लीट हो जाए। तो फाइनल भी जो हमारा वर्क होना चाहिए, मान लो कि हमारे पास जो पर्सन हो जाए वो हमारा एम हो जाए, और हमें कितना करना है, 5K करना है। इस केस में जो हमारा टोटल वर्क होगा, वर्क आवर होगा अगर हम बोले तो एम इंटू 5K, और ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो 100 इंटू 6K इज इक्वल टू एम इंटू 5K। तो एम का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 100 इंटू 6K अपॉन 5K। तो K से K दिस इज, ये हो गया 120, यानी अब 120 चाहिए और पहले 100 था, तो कितना से इंक्रीमेंट होगा, 20% से। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो बोला कि X, Y एंड Z कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इंडिविजुअली इन 6 आवर्स, 8 आवर्स एंड 8 आवर्स रेस्पेक्टिवली। तो X जो है वो 6 आवर में कर रहा है, Y जो है ये 8 आवर में कर रहा है, Z जो है ये भी 8 आवर में कर रहा है। इसका जो वर्क का एफिशिएंसी है 1 आवर में, ये कितना है, 1/6। 6 आवर में कर रहा है तो 1 आवर में कितना करेगा, ये 1/6 करेगा। इसका 1/8 है और इसका भी 1/8 है। However, only one person at a time can work in each hour and nobody can work for 2 consecutive नहीं कर सकता है, 2 consecutive नहीं कर सकता। All are engaged to finish the work. What is the minimum amount of time they will take? तो अपन ऐसा काम करते हैं, देखो ये जो बंदा है X, इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है तो इसको ज़्यादा इंगेज करेंगे काम में ताकि हमारा काम जल्दी हो। पहले अपन क्या करते हैं, पहले X को करवाते हैं, फिर Y या Z में से किसी को करवाएंगे, फिर X को करवाएंगे, फिर Y Z में से किसी को करवाएंगे, फिर X को करवाएंगे, फिर Y Z में से किसी को करवाएंगे। तो देखो ये 1/6, तो 1/6 1/6, तो ये तो आपका कितना हो गया, 3/6, मतलब हाफ वर्क कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमें बोला है कि ऑल आर इंगेज, तो हम लोग मान लो यहाँ पे अभी हमने Y को भेज दिया, यहाँ पे Z को भेज देंगे, है ना, क्योंकि इसका तो इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे मान लो Y Z किसी को भी भेज दो आप, तो ये हमारा क्या हो गया आपका 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 यानी कि 3/8। तो अब हमारे पास कितना काम बचा हुआ है, देखो हाफ काम कंप्लीट हो गया है और हमें हाफ और चाहिए, तो हाफ मतलब 4/8 चाहिए, 3/8 कंप्लीट हो गया है, मतलब जो हमारा वर्क जो लेफ्ट है जो करने के लिए वो कितना है आपका 1/8। अब हम किसको लगाएंगे, फिर X को लगाएंगे यहाँ पे। अब जो 1/8 पोर्शन करने में X कितना टाइम लगेगा, बस ये बता देना। अब देखो ये 1 घंटे में 1/6 कर रहा है, X जो है 1 घंटे में 1/6 कर रहा है, यानी कि 60 मिनट में 1/6 कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना करेगा 1/6 इंटू 60, 1/6 इंटू 60, ठीक है ना, 1 मिनट में करेगा। और हमें चाहिए कितना 1/8, टोटल टाइम कितना लेगा 1/8 करने में, तो ये ले लेगा आपका 1/8 अपॉन 1/6 इंटू 60, ये पूरा 60 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 60 इंटू 60 अपॉन 8, तो यहाँ से हो गया 4 से 2, ये हो गया 15, ये हो गया 3, यानी 45 मिनट लेगा। तो काम कंप्लीट करने में कितना लगेगा 6 घंटा, तो ये लग गया 1-1 घंटे का, और लास्ट में X आएगा कितना करेगा 45 मिनट, यानी कि इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन। बिकॉज एक X जो है वो 3 घंटा काम किया है, तो 1/6 1/6 1/6 3/6 मतलब हाफ काम तो X कर लिया, और ये Y Z जो है वो दोनों में से कोई भी आ रहा है, सबको इंगेज करना है, तो एक बार Y को कर लेंगे, एक बार Z को कर लेंगे। तो 1/8 1/8 1/8 ये कर लिया, 3/8, अब 1/8 बचा हुआ है, उसको करने में ये 45 मिनट लेगा X, तो 6 आवर 45 मिनट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो बोला हाउ मेनी कंसेक्यूटिव जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ इंटीजर ऑब्टेन्ड इन द प्रोडक्ट। कंसेक्यूटिव जीरोज, अब देखो जीरो का मतलब ये होता है कि 10 का कितना पावर बनेगा, और 10 जो होता है वो 2 × 5 होता है, मतलब 2 का कितना पावर बनेगा और 5 का जितना पावर बनेगा, तो उतना हमारा क्या हो जाएगा 10 का पावर बनेगा। अब यहाँ पे क्लियर है, ऐसे क्वेश्चंस में देख रहे हैं कि जो 2 है उसका पावर ऑब्वियस है ज़्यादा होगा, बिकॉज 2 यहाँ पर भी आ रहा है, फिर 4 में भी आएगा, फिर 6 में भी आएगा, फिर 8 में भी आएगा, तो बस 5 का कितना पावर है वो देख लेते हैं।
बिकॉज अगर मान लो कि 2 का पावर 100 है और 5 का पावर 50 है तो 10 तो 50 ही बार बनेगा, क्योंकि 10 के लिए 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए, है ना। और ऑब्वियस है कि 2 का पावर ज़्यादा होगा तो हम लोग 5 का पावर काउंट कर लेते हैं। अब 5 कहाँ से आएगा देखो, तो 5 का पावर 10 आएगा, 10 का पावर 20, 15 का पावर 30, 20 का पावर 40 और 25, बस इतना ही आएगा। तो यहाँ से 5 कितना आ गया 10, यहाँ से 5 आएगा 20, यहाँ से 30, यहाँ से 40 और यहाँ से 5 जो होगा वो 100 बार आएगा, बिकॉज ये 25 है तो 5 स्क्वायर है। 30 30 40 60 40 100 प्लस 100 200 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये देखो बोला कि ऑन January 1st ए पर्सन सेव्ड ₹1, सेकेंड को दो रुपये ज़्यादा कर रहा है, 2 मोर देन, थर्ड को अगेन 2 रुपये ज़्यादा कर रहा है, यानी कि वो कैसे कर रहा है 1 फिर 2 किया 3 फिर 2 किया 5 फिर 7 फिर 9 इस तरह से। अब ये एपी में है आपका, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है 2। इसका फॉर्मूला अगर याद हो तो आप सीधे अप्लाई कर सकते हो, n/2 2a + n-1 × d, तो ये n/2 फर्स्ट टर्म हो गया, कॉमन डिफरेंस 2 है तो ये n² हो गया। तो ये स्क्वायर तो होगा ही, क्वेश्चन बोल रहा है एट द एंड ऑफ ईच डेट परफेक्ट स्क्वायर तो होगा, लेकिन परफेक्ट क्यूब भी है। तो कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट क्यूब है। अब देखो इसमें आप सीधे ऑप्शन से भी जा सकते हो अगर आपको एपी का फॉर्मूला नहीं याद है तो, बिकॉज 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और 7 8 9 दिया है तो जोड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। तो n² कौन सा स्क्वायर है, अब देखो स्क्वायर जो होता है वो 1 4 9 16 25 49 64 इस तरह से जाता है, 81 100 तक, ठीक है ना। हमने केवल 10 तक ही गए हैं बिकॉज इतना ही ऑप्शन दिया हुआ है। क्यूब देख लो आप, इसमें कौन सा क्यूब है देख लो, तो ये क्यूब है नहीं, ये क्यूब है नहीं, क्यूब नहीं है, क्यूब नहीं है, ये क्यूब है आपका कौन सा 8 वाला, यानी 8 जनवरी आंसर हो जाएगा। बिकॉज 64 जो है वो क्यूब भी होता है, 4 का क्यूब होता है और 8 का स्क्वायर भी होता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको नहीं आते तो आप सीधा ऑप्शन से भी जा सकते हो ना। नेक्स्ट देखिए, दिस इज डिविजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब देखो सबसे पहले आपको 2 दिया हुआ है, फिर 3 दिया हुआ है, फिर 37 दिया हुआ है। अब 37 देने का भी लॉजिक है, बिकॉज अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये 1 1 1 से का फैक्टर है, इसका भी और इसका भी, इसलिए 37 दिया हुआ, बिकॉज 37 से डिवाइड करोगे ना तो ये आपका 3 से कट रहा है। तो पहला अपन करते हैं, पहले 2 से चेक करते हैं 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 2 से डिविजिबल चेक करने क्या करोगे आप, इसका लास्ट डिजिट चेक करोगे। अब देखो इसका जो लास्ट डिजिट होगा 2 2 2, अब इसका ये इवन नंबर है, इवन नंबर का कितना भी पावर करोगे ये इवन नंबर आएगा, ये आपका इवन नंबर है। और ये देखो 3 3 3 का पावर, अब ये लास्ट डिजिट 3 है। अब देखो जो 3 जब लास्ट डिजिट होता है उसका पावर अगर करते हैं तो क्या क्या आता है आपका 9 फिर 27, मतलब 7 आता है, लास्ट डिजिट 7 है, और फिर 81, मतलब ये लास्ट डिजिट ये आता है। यानी इसका जो लास्ट डिजिट होगा वो हमेशा ऑड आएगा, यानी ये इवन नंबर होगा और ये ऑड नंबर होगा। और जब दोनों को ऐड करेंगे तो इवन नंबर को अगर ऑड नंबर से आप ऐड करोगे तो वो हमेशा ऑड नंबर होता है, मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा ही नहीं। तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया कौन सा, बट नॉट 2। आपको आगे चेक करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली 37 से होगा, बिकॉज 1 1 1 यहाँ से भी डिविजिबल होगा और यहाँ से भी फैक्टर होगा, तो उससे होगा ही आपका 37 से। और 37 से है तो 3 से भी है, लेकिन वो 2 से नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला कि व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर मस्ट बी मिक्सड विथ हनी सो एज टू गेन 20% बाई सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस ऑफ हनी। अब मान लो कि 100 रुपीज़ है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, वो 100 ml का है, 1 लीटर 1000 ml का, ठीक है। तो 1 रुपीज़ में कितना मिल रहा है कॉस्ट प्राइस 10 ml, और उसको कितना 20 कितना मिलाओगे। अब देखो 1 रुपीज़ है और आपको लाना है इसको 120 रुपीज़ लाना है, तभी तो 100 रुपीज़ से आपको 20% का गेन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 120 ml चाहिए। 120 ml कब आएगा 100 में, जब उसको 20% मिलाएंगे।
यानी कि जितना पानी मिलाओगे, कहने का मतलब ये है उतना प्रॉफिट होगा। तो 20% इसका डायरेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग द जीरोज इन द वैल्यू ऑफ दिस। मतलब अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे तो लास्ट डिजिट तो जीरो होगा, तो जो राइट से अगर हम लोग लेफ्ट में आएंगे तो सबसे पहला नॉन जीरो नंबर कौन सा होगा, ये पूछ रहा है। अब 30 का पावर 30 है। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर हम 30 का पावर 1 करेंगे तो 30 आएगा। 30 इंटू 30 कितना आएगा आपका 900। फिर इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 27,000। मतलब दिख रहा है कि ये जो नंबर आ रहा है वो एक्चुअल में 3 का मल्टीपल आ रहा है, बाकी तो जीरो आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, बस 3 को 30 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमें पता है क्या कि 3 का जो पावर होता है वो आपका इस तरह से चेंज होता है। जो पावर करते हैं तो जो वैल्यू आता है वो इस तरह से आता है। हम लास्ट डिजिट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे केवल लास्ट डिजिट लिख रहा हूँ ना। और 4 के बाद फिर ये रिपीट होता है आपका, फिर ये कितना 3, 4 के बाद रिपीट होता है। तो 30 को 4 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर बच जाएगा, मतलब 9, यानी कि 9 आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला कि 421 एंड 427 कैन व्हेन डिवाइडेड बाय द सेम नंबर लिव द सेम रिमाइंडर 1। अगर 421 को मान लो अगर हम k से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और मान लो कि हमारे पास जो कोसेंट है वो लेमडा 1 आ रहा है, तो रिमाइंडर कितना दे रहा है 1 दे रहा है। और 427 को भी डिवाइड कर रहे हैं सेम नंबर k से, उसमें मान लीजिए 2 आ रहा है और लेमडा 2 है, तो भी रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो देखिए हाउ मेनी नंबर्स कैन बी यूज्ड एज द डिवाइजर। डिवाइजर ऐसा कितना मिल सकता है, हमने डिवाइजर माना है k को, है ना। तो देखो यहाँ से ये दिख गया हमें कि k लेमडा 1 जो है, इसको इधर लेके आएंगे तो कितना होगा 420। मतलब वो जो नंबर है वो 420 से डिविजिबल होना चाहिए। एंड अगेन इसको इधर लेके आएंगे, k लेमडा 2 कितना होगा 426। तो वो नंबर जो कि 420 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 426 से। 420 से होगा तो क्या होगा आपका, ये 7 इंटू 60 होगा, 760, यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, ये क्या होगा आपका 2, तो ये बच 2 से करेंगे तो ये हो गया आपका 213, फिर 3 हो गया आपका, ये हो गया 7। अब तो होगा नहीं, तो कौन सा नंबर जो है कि जो डिविजिबल है 420 को भी डिवाइड कर रहा है 426 को भी। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक तो 2 दोनों में कॉमन है तो 2 आ रहा है, एक 3 तो 3 आ रहा है। तो यही 2 नंबर आया, लेकिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी लेंगे तो 2 इंटू 3 6 आएगा। मतलब यही 3 नंबर है जिसको डिवाइड करोगे तो वो 420 और 426 दोनों डिविजिबल है। इसका मतलब कि 421 और 427 दोनों कितना रिमाइंडर देगा 1 देगा। तो 3 ऐसा नंबर मिलेगा, 2, 3 और 6। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये हमने 10 क्वेश्चंस पहले लिया था आपका, है ना, जो सेट ए है जिसमें सी सेट मैथ के क्वेश्चंस, उसको मैंने डिस्कस किया। अब अगेन आपको कुछ देर में मैं नेक्स्ट जो फर्दर 10 क्वेश्चंस है सी सेट मैथ के, वो मैं आपको इसी चैनल पे आपको अपलोड करूँगा। थैंक यू वेरी मच।